अल-कुद्स की आज़ादी के लिए हमास के जांबाजों का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा का दूसरा रोज़। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की इसराइल पर चढ़ाई। इसराइल के जनूबी शहरों पर मिसाइल हमले। तेल अवीव में सायरन बज उठे। ताज़ा कार्रवाई में गजा से 1500 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने सहूनी फौजी को नाको चने चबा दिए। इसराइली कमांडर समेत 700 से ज़ायद सहूनी मारे गए। 2000 जख्मी। हमास ने इसराइली फ़ौज का कर्नल अंजाम को पहुँचाया। गजा की पट्टी के करीब हमास का कंट्रोल। सहूनी फौज की गाड़ियाँ और टैंक कब्जे में ले लिए। तेल अवीव पर भी 150 रॉकेट दागे गए। मजमूई तौर पर 8500 रॉकेट मारे गए। कई इमारतों को नुकसान। इसराइली तेल अवीव छोड़कर भागने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट पर इसराइलियों का रश। परवाज़ें मनसूख होने के बावजूद बैनुल-अक़वामी लाउंज मुसाफिरों से भर गया। जनूबी इसराइल में 20 मुकामात पर जंग जारी। जांबाजों ने कई इलाकों से कब्जा छुड़ा लिया। तेल का ज़ख़ीरा तबाह कर दिया। इसराइल को गहरी चोट पहुंचने पर सहूनी मखबूतुल हवास। गजा में आम शहरियों पर बमबारी। 413 फ़लस्तीनी शहीद, 2200 जख्मी। वहशियाना बमबारी से शहीद होने वालों में 78 बच्चे और 41 खवातीन भी शामिल। सैकड़ों टन बारूद बरसा दिया। कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। मस्जिद भी शहीद। इसराइल का कंपाउंड पर हमले में हमास के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का दावा। गजा को ईंधन, बिजली और अशिया ज़रूरिया की फराहमी मुअत्तल। इसराइल ने इंटरनेट सर्विस और फ़ोन सर्विस भी बंद कर दी। ज़ख्मी फ़लस्तीनी अस्पतालों में इलाज से महरूम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। गजा में मुकीम शहरियों को 12 घंटे में शहर खाली करने की धमकी। कहा हमास को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमास के सरबराह ने जवाब दिया कि हमारे पास इसराइल की सोच से ज़्यादा सहूनी कैद हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। गजा को कुछ हुआ तो इसराइली कैदी भी मारे जाएंगे। गजा की सरहद के करीब 3 अमरीकी भी हलाक। अमरीकी मीडिया ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़िज़ाई हमलों गोलाबारी से गजा में मकानात को निशाना बनाया गया। गजा की पट्टी में 4 बड़ी रिहायशी इमारतों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने हक़ाइक़ जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 7 सेहत के मराकज़, 9 एम्बुलेंसेस को नुकसान पहुँचा। गजा में अब तक 1,20,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। इसराइली आबादकारों के भी फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। हमास ने इसराइली फ़ौज के मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर समेत दर्जनों फ़ौजियों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो जारी। गजा की पट्टी के करीब इसराइली फ़ौजी कैंप पर कब्जे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। आज़ादी के परवाने एरीज मिलिट्री बेस में दाखिल हुए। फायरिंग और बमबारी की। बेस से इसराइल का झंडा भी उतार फेंका। जवारी ड्रोन से हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की वीडियो भी वायरल। हमास के जाबाजों के सर्जिकल स्ट्राइक के सामने इसराइली डिफेंस सिस्टम भी नाकारा। इंटेलिजेंस नाकामी भी दुनिया भर में हजीमत का बायस बन गई। मुट्ठी भर सरफरोशों ने सहूनी को छठी का दूध याद दिला दिया। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश रहने वालों को इसराइलियों की अमवात पर इंसानी हुकूक याद आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा ख़त्म। कौंसिल अरकान का मुश्तरका बयान पर इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कशीदगी रोकने के लिए तमाम सिफारती कोशिशें बरोकार लाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक भारत का मोदी, यूक्रेनी सदर सहूनियों के हामी। अमरीका ने इसराइल की मदद के लिए 6 जहाज़ों का गाइडेड और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भिजवा दिए। हमास ने रद्द-ए-अमल में कहा अमरीकी बहरी बेड़े हमें खौफज़दा नहीं कर सकते। अमरीका को इस इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। OIC की फ़लस्तीन पर हमले की मज़म्मत। फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा। अरब लीग का हंगामी इजलास तलब। ईरान ने कहा हमास का हमला इसराइल की मुसलसल जारियत का रद्द-ए-अमल है। तर्जुमान इराक़ बोले ख़ित्ते का इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। कोयत सऊदी अरब ने भी इसराइल को ज़िम्मेदार करार दे दिया। चीन ने जंग का हल 2 रियासतों के क़याम से मशरूत कर दिया। काबिज़ इसराइल को छठी का दूध याद दिलाने पर मुख्तलिफ ममालिक में जश्न। बरतानिया समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे भी किए गए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। लंदन में इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। कनाडा में शहरियों ने हमास के हमलों की तायद में रैली निकाली। ईरान में भी निहत्ते फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइली हमलों की भरपूर मजम्मत। यमन में इसराइली जारहियत के खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकाली गई। तुर्की और मराकश में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। बहरीन, लिबनान और उर्दन में भी गजा पर हमलों के खिलाफ शहरियों ने बड़े मुजाहरे किए।
पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मशरिक़ वस्ता में बढ़ते तशद्दुद पर सख्त तशवीश। मज़ीद खूनरेज़ी रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में लिखा, मशरिक़ वस्ता का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीन में पोशीदा है। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाया जाए। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास कहते हैं, पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। काबिज़ इसराइली फ़ौज फौरी जबर बंद करे। ट्वीट में लिखा, खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम ज़रूरी है। आलमी बरादरी तनाज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम करे। देरपा अमन के लिए फौरी मुदाखलत करे। इसराइल का फ़लस्तीन के बाद लिबनान पर हमला। हमास के हमले के बाद इसराइल ने लिबनान को भी निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लिबनान के सरहदी इलाके पर गोले बरसाए। इसराइल ने दावा किया, लिबनान की सरहद पार से मार्टर गोले लेकर फायर होने के बाद अहदाफ को निशाना बनाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी दीगर दरख्वास्त गुजार दलाइल देंगे। नून लीग और काफ लीग समेत दीगर सियासी जमातों के वकील भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। शरीफ के दौर में महंगाई 2% थी, अब पता नहीं कितने फीसद है, रोज ऊपर जाती है। तो नवाज शरीफ को दफ्तर से नहीं निकाला, आपकी जिंदगियों से खुशहाली को निकाल दिया। पाकिस्तान के हर शहर में धमाके होते थे, दहशत गर्दी होती थी, वो दहशत गर्दी भी अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। नवाज शरीफ का जीना मरना आपके साथ है। वो बाहर से इंपोर्ट होकर आया, ना ही किसी ने लॉन्च किया। मरीम नवाज का लाहौर में जलसा आयाम से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान रुल गया है। मुल्क पर 4 साल जोकर की हुकूमत रही जो हर एक को गालियां देता था। शेर को मिटाने वाले कई आए, लेकिन शेर अपनी जगह पर खड़ा है। मुआशी मैदान में मुस्तहकम करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पहली आखिरी तरजीह मईशत की बहाली है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से ख़त्म किया गया। मुल्क को मुआशी बदहाली, महंगाई, बेरोज़गारी से निकालेंगे। अवाम वोट की ताकत से एहतसाब करेंगे। नवाज शरीफ के साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। वो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, नवाज शरीफ अदालतों और हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। मुल्क के लिए भरपूर काम करेंगे। अवाम की फतह हमारी फतह है। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन से मुसलसल राब्ते में हूँ, उन पर एतमाद है। बिलावल भुट्टो के मुशीर उन्हें सही मालूमात दिया करें। नवाज शरीफ की आमद से कबल हिफाजती जमानत के लिए अदालत जाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ततारण ने कहा, मुल्क समेत तमाम साबित वज़रा जलसे कर रहे हैं। नवाज शरीफ की आमद के लिए भरपूर तैयारियां की गई। नवाज शरीफ की आमद पर मीरान पाकिस्तान पर ऐसा जलसा होगा जो कभी नहीं हुआ। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान है। ये मुल्क दीन के नाम पर बना है, ज़बान के नाम पर नहीं। हम किसी से कम पाकिस्तानी नहीं हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान बंदूक के जोर पर नहीं, वोट के जरिए बना। MQM आवाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकसई ने ANP रहनुमा इमल वली के बयान की मजम्मत कर दी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उर्दू बोलने वाले इस मुल्क का अहम जुज़ हैं। उनकी मुल्क के लिए खिदमात हैं। उर्दू बोलने वालों को तारकीन वतन से जोड़ना ज़्यादती है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि अफगान बाशिंदों को निकालने का फैसला रियासत का है। ANP वोट बैंक के लिए रियासत की पॉलिसी के खिलाफ ना जाए। 40 साल बोझ बर्दाश्त किया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत के 22 रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदली को यकीनी बनाएंगे।
1172 अफराद की जांच पड़ताल अमल में लाई गई। तमाम मुक़ीम गैर मुल्कियों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों में झड़प। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रस्मक में झड़प के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से अजीमुल्लाह और गाजी नामी दहशतगर्द हलाक हो गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द से हथियार और बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस था। मुकामी आबादी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई का खैर मकदम ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान में 14 मुल्की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड का आगाज़ हो गया। आलमी अस्करी शराकतदारी और फ़ज़ाई क़ुव्वत का शानदार मुज़ाहिरा। इंडस शील्ड की इफ्तिताही तकरीब पाक फ़ज़ाइया के एक ऑपरेशनल एयरबेस पर हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। एयर वाइस मार्शल ने कहा कि मश्क टेक्नोलॉजी के फ़रोग और जंगी हिकमत अमलियों को बरोए कार लाने में मदद देगी। वर्ल्ड कप मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दी। चेन्नई में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रन बनाकर आउट। कोहली 85, KL राहुल 97 रन बनाकर नुमाया। स्टीव स्मिथ 45, डेविड वार्नर 41 रन बनाकर नुमाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में फतह के बावजूद भारतीय क्रिकेट शायकीन ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को न बख्शा। अहम मैच में 0 पर आउट होने पर कड़ी तनकीद। ऐसे जहरीले तबसरे किए कि भारतीय कप्तान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड्स में शामिल हो गए। पाक भारत मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो गए। इजाफी 14,000 टिकट्स भी चंद मिनटों में बिक गए। टिकट बेचने वाले वेबसाइट ने सोल्ड आउट का साइन लगा दिया। भारतीय क्रिकेट फैंस के घंटे ऑनलाइन इंतजार करने के बाद मायूस। कहा भारतीय बोर्ड धोखा कर रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल है। स्टेडियम में 1,32,000 शौकीन के बैठने की गुंजाइश है। इंडिया में जारी वनडे वर्ल्ड कप में तमाम टीमों ने एक एक मैच खेल लिया। अपने इब्तदाई मैचेस में शिकस्त खाने वाली ऑस्ट्रेलियन, अफगान, नेदरलैंड्स, श्रीलंकन और इंग्लैंड की टीम का कोई पॉइंट नहीं है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और इंडियन टीम के 2-2 पॉइंट्स हैं। बेहतर रन रेट की वजह से कीवीज पहले, प्रोटीज दूसरे, ग्रीन शर्ट्स तीसरे, बंगाल टाइगर्स चौथे और भारतीय सुरमा 5वीं पोजीशन पर हैं। कराची के इलाके लांठी में पुलिस की कार्रवाई। इश्तिहारी मनीशात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम आरिफ 10 मुकदमात में मकतूब था। 3 हट्टी मार्टन क्वार्टर्स के करीब फायरिंग से असलम नामी शख्स जख्मी। शीरे जना कॉलोनी में भी शादी की तकरीब में फायरिंग से बच्चा जख्मी। कोरंगी और PIB कॉलोनी में भी फायरिंग वाक़यात, 2 अफराद जख्मी। अफगानिस्तान में ज़मीन लरज़ उठी। 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही फैला दी। ज़लज़ला 2000 से ज़ायद इंसानी जानों को निकल गया। जिंदा जान और गौरियान इज़ला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। मुतादिद इमारतें और मकानात मुनहदम, कई इलाके मरियामेट हो गए। 1300 मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। और हॉलीवुड फिल्म योर लकी डे का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।